जून 2021 से चीनी सरकार ने कारखानों, घरों, कार्यालयों आदि में बिजली के उपयोग पर सख्ती लगा दी है। कितने चौंकाने वाला है। कुछ शहरों में एसी और लिफ्ट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। आप जानते हैं कि कई भारतीय शहरों और गांवों को घंटों बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। अब चीन भी गंभीर बिजली नियंत्रित वितरण से ऐसे ही अनुभव कर रहा है। कितना चौंकाने वाला है। चीन, जिसकी दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और यंत्र जो सबसे सस्ते हैं, जिनका निर्यात किया जाता है, तो ऐसा देश अपनी बिजली का नियंत्रित वितरण क्यों कर रहा है? समस्या क्या है? इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, आपको पहले समझना होगा कि बिजली कैसे बनती है। भाप पैदा करने के लिए बॉयलर में कोयले को जलाने से बिजली पैदा होती है। कोयले का धुआं खुले में छोड़ा जाता है। उत्पादित भाप एक टरबाइन में प्रवाहित होता है जो बिजली बनाने के लिए एक जनरेटर को घुमाती है, जो कारखानों, घरों, कार्यालयों आदि को बिजली प्रदान करता है। प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझने के लिए यह वीडियो देखिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो ने आपको समझने में मदद की होगी। कोयले की जगह चीन बिजली बनाने के लिए प्राकृतिक गैस का भी इस्तेमाल करता है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का एक ऊष्माक्षेपी रूप है जो पृथ्वी की सतह से नीचे है। उसी प्रक्रिया से बिजली बनाने के लिए जैसे कोयले का उपयोग किया जाता है, गैस को निकाला जाता है। हालांकि सकारात्मकता यह है कि यह ऊर्जा एक स्वच्छ रूप है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। दूसरी ओर कोयला पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है। हालांकि तुरंत प्राकृतिक गैस पर बदलना संभव नहीं है। चीन वर्तमान में कोयले पर बहुत अधिक निर्भर है और धीरे धीरे प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाएगा। कोयले का बड़े पैमाने पर खनन और बिजली पैदा करने के लिए प्राकृतिक गैस के निष्कर्षण इन जीवाश्म ईंधन को खत्म कर रहा है। यह एक बड़ी समस्या है। एक बार यह संसाधन खत्म हो जाने के बाद बिजली नहीं रहेगी, फिर हम कैसे काम करेंगे? जैसे जैसे ये संसाधन कम होते हैं, इनकी कीमत बढ़ती जाएगी। यही कारण है कि चीन बिजली का नियंत्रित वितरण कर रहा है, क्योंकि वह बढ़ती कीमतों का सामना नहीं कर पा रहा है। ऐसा सिर्फ चीन में ही नहीं, यूरोप में भी हो रहा है। चीन और यूरोप आने वाले सर्दियों को लेकर चिंतित है। जब बिजली की मदद से गर्मी करना एक आवश्यकता होगी, ऐसे में कोयले के नियंत्रित वितरण से दिक्कत होगी। कोयले और प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण है। एक साल से अधिक समय से पूरी दुनिया लॉकडाउन पर थी। कारखाने, व्यवसाय आदि बंद थे और सभी घर पर थे। आप इसके बारे में जानते हैं। आखिरकार करीब 1.5 साल बाद लॉकडाउन हट गया। तभी कारखानों ने अपने उत्पादन में तेजी लाई, जिससे कोयले की आवश्यकता में वृद्धि हुई। तभी कीमत बढ़ जाती है। तकनीकी उपकरणों के निर्माण में चीन अग्रणी है।
वे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी आदि जैसे विभिन्न यंत्र का निर्माण करते हैं। वे इन वस्तुओं को बहुत ही सस्ते दामों पर निर्यात करने के लिए जाने जाते हैं। कोयले से बने वाली बिजली से ये कारखाने घंटों चलते हैं। इन्होंने बिजली पैदा करने के लिए प्राकृतिक गैस का भी इस्तेमाल किया। कोयले के निरंतर उपयोग से इसकी कमी होगी। हम इससे संतुष्ट नहीं हो सकते क्योंकि एक दिन में कोयला नहीं बनता है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाने वाले एक प्राकृतिक संसाधन है और इसमें सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर अंततः कोयले में बदल जाएगा। यहाँ तक कि प्राकृतिक गैस के संसाधन भी घट रहे हैं। यह एक बड़ी समस्या है। चीन अपना 90% कोयला अपने राज्यों से प्राप्त करता है। शेष 10% विदेशी उत्पादकों से प्राप्त करता है। हालांकि इन राज्यों में कोयले के भारी कमी है और वे बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ है क्योंकि उत्पादन में समय लगता है, क्योंकि कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है। इससे बिजली संकट पैदा हो गया है। दुनिया भर के देशों ने वादा किया है कि पर्यावरण की रक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कारखानों में एमिशन को कम करेंगे। चीन ने 2060 तक हानिकारक उत्सर्जन और कोयले के उपयोग को रोकने का वादा किया है। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे प्राकृतिक गैस पर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात करता था। हालांकि उन्होंने राजनीतिक तनाव के कारण इसे रोक दिया। कोयले की कमी और बिजली संकट का यह एक और कारण है। इंडोनेशिया और कोलंबिया चीन और यूरोप को कोयले की आपूर्ति करते रहे हैं। इन देशों में भारी बारिश से उत्पादन प्रभावित हुआ है। अन्य देशों में लॉकडाउन के कारण कोयला खनन बंद हो गया, इसलिए उत्पादन कम हो गया और चीन और यूरोप में कीमतें बढ़ गई। चीन और यूरोप की बिजली की समस्या भारत के लिए वरदान थी। पहले भारत में कई कारखाने विदेशों से सस्ते दामों पर कोयला खरीदते थे। अब जबकि विदेशों में कोयले के दाम बढ़ गए हैं, भारतीय कोयला उत्पादकों को भारतीय कारखानों द्वारा समर्थन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोयले का स्टॉक सीमित है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में कोयले की कीमत ऊंची बनी रहेगी। चीन, यूरोप और भारत में ईंधन की कीमत बढ़ रही है। इसे निपटने के लिए अर्थव्यवस्थाएं जूझ रही है। कोयले की बढ़ती कीमतों के साथ सरकारों को अपनी बिजली का नियंत्रण वितरण करने की जरूरत है। यदि कीमतों में वृद्धि जारी रहती है तो कारखाने बंद हो सकते हैं और अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। यही कारण है कि स्थिति को सावधानी से संभालने की जरूरत है। आशा करते हैं कि भारत को चीन के समान सामना नहीं करना पड़ेगा। कारखानों में बिजली को सावधानीपूर्वक संचालित करने की आवश्यकता है ताकि अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे।